मूवी की शुरुआत में हम एक उम्रदराज महिला केट को देखते हैं जो अभी भी 9 महीने पहले एक राइडिंग हादसे में हुई। उसकी पत्नी पैटी की मौत के सदमे से उबर नहीं पा रही है। वह दक्षिण पेंसिल्वेनिया में एको वैली नाम का एक फार्म चलाती है और टीनेजर्स को घुड़सवारी भी सिखाया करती है। लेकिन पैटी की मौत के बाद से उन्होंने राइडिंग क्लासेस बंद कर दी है। वह हर दिन अपने घोड़ों की देखभाल करते हुए पैटी की पुरानी वॉइसमेल सुनकर उसे याद भी करती रहती है। वक्त के साथ उनके खलिहान की छत भी गिरने के कगार पर है, जिसे ठीक कराने में उन्हें लगभग $9,000 का खर्च आएगा। लेकिन उनकी राइडिंग क्लासेस बंद होने की वजह से वह फाइनेंशियली भी कमजोर सी हो गई है। मजबूरीवश वह अपने एक्स हस्बैंड रिचर्ड से मिलती है, जो कि पेशे से एक वकील है। रिचर्ड पहले तो ऐसे घाटे में चलते फार्म में अब और पैसे लगाने से मना कर देता है, लेकिन थोड़ी चुप्पी के बाद आखिरकार रिचर्ड एक चेक साइन कर देता है और उन्हें डांटता है कि उसके ज्यादा छूट देने की वजह से उन दोनों की बेटी क्लेयर एक बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट बन गई है। केट भी उदास होकर कहती है कि उसने भी क्लेयर को रोकने की बहुत कोशिश की है और वापस अपने फार्म लौट आती है। बाद में उनका डॉग कूप भौंकता हुआ उनके पास आता है। केट समझ जाती है कि उनकी बेटी क्लेयर घर आई है, इसलिए वह भी दौड़कर अंदर जाती है और अपनी बेटी से मिलती है। क्लेयर उन्हें बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड रयान ने मजाक में उसका फोन समुद्र में फेंक दिया था, जिस वजह से वह उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाई, और बताती है कि बदले में उसने भी रयान की अलमारी से उसका बैग लेकर समुद्र में फेंक दिया, और उनके आईपैड में अपना अकाउंट लॉगिन करके उन्हें रयान के मैसेज भी दिखाती है। फिर दोनों साथ में घूमने निकलते हैं। केट अपनी बेटी को अपने साथ वापस देखकर खुश होती है। क्लेयर हॉर्स राइडिंग भी करती है। फिर जब रात में वे दोनों घर पर बातें कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर क्लेयर का बॉयफ्रेंड रयान आ जाता है और क्लेयर से कहता है कि उसकी वजह से वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि उस बैग में आधा किलो ड्रग्स थे। और क्लेयर से कहता है कि उसने डर के मारे अपने बॉस जैकी को बता दिया है कि क्लेयर ने बैग चुरा लिया है। साथ ही क्लेयर को धमकाता है कि अगर तुमने बैग नहीं दिया तो जैकी तुम तक भी पहुंच जाएगा। क्लेयर जानती है कि जैकी खतरनाक किस्म का इंसान है, इसलिए थोड़ा डर जाती है और उसकी माँ के पूछने पर भी उन्हें बताए बिना रयान के साथ ही चली जाती है। लेकिन रात में क्लेयर बुरी तरह से नशे में धुत हालत में वापस घर आ जाती है। उसकी माँ उसे बिस्तर तक ले जाती है और उसकी देखभाल करती है। अगले दिन जब दोनों लेक पर घूमने जाते हैं, वहाँ क्लेयर की माँ उससे पिछली रात के बारे में पूछती है, लेकिन क्लेयर बात टालकर लेक में चली जाती है और वहाँ कुछ बच्चों के साथ हंसते हुए खेलने लगती है। बाद में जब क्लेयर फार्म पर होती है तो जैकी रयान के साथ वहां आ जाता है और क्लेयर को मारने लगता है। वह रयान को भी बुरी तरह से मारता है और फिर से क्लेयर के पास जाता है। लेकिन तभी केट अपने डॉग कूप की आवाज़ सुनकर वहां आ जाती है और क्लेयर को बचाती है। जैकी केट को बताता है कि क्लेयर की गलती की वजह से वह अपने सप्लायर्स के सामने फंस गया है, इसलिए क्लेयर को उसके ड्रग्स या तो बदले में पैसे देकर भरपाई करनी होगी। लेकिन केट पुलिस बुलाने की धमकी देकर जैकी को वहां से भगा देती है। क्लेयर अपनी माँ से कसम खाकर कहती है कि उसे नहीं पता था कि इस बैग में ड्रग्स थे और मैं उसे खुद ही सब संभाल लूंगी, कहकर अपने कमरे में चली जाती है। रात में क्लेयर अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 दिनों की कैंपिंग ट्रिप पर जाने के लिए अपनी माँ से पैसे मांगने लगती है, लेकिन उसकी माँ जानती है कि वह पैसे ड्रग्स के लिए मांग रही है, इसलिए वह उसे पैसे देने से मना कर देती है और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर लेती है। क्लेयर फिर भी जिद करती रहती है तो उसकी माँ कहती है कि उनके पास पैसे नहीं है और उन्हें फार्म की छत ठीक करवाने के लिए भी उसके पिता से पैसों की भीख मांगनी पड़ी। लेकिन क्लेयर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपनी माँ को ही धमकी देने लगती है कि अगर उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह उनके डॉग कूप को अपने साथ दूर कहीं ले जाकर भूखा मरने के लिए छोड़ देगी। उसकी माँ डरकर पिछले दरवाजे से बाहर आती है और कूप को अपने सीने से लगाकर कसकर पकड़ लेती है। क्लेयर भी गुस्से में अपनी माँ के बाल पकड़कर उन्हें ही मारने लगती है, लेकिन तभी रयान वहाँ आकर उसे रोकता है। फिर भी वह अपनी माँ को गालियाँ देती हुई रयान के साथ वहाँ से चली जाती है। पीछे उसकी माँ अपनी बेटी का यह रूप देखकर बुरी तरह से टूटकर रोने लगती है और अगले दिन दोपहर तक सोती ही रहती है। तब उनकी सबसे अच्छी दोस्त लेस उनके फार्म आती है। लेस खुद भी एक फार्म चलाती है। फिर लेस केट से उसका हालचाल पूछती है और उनका मन हल्का करने की कोशिश करती है और उनके फार्म के कामों में मदद भी करती है। फिर दोनों मिलकर साथ में खूब ड्रिंक करते हैं और नाचते हुए खूब एंजॉय करते हैं। रात में लेस केट को बिस्तर तक पहुंचाकर सुला देती है। अगले दिन केट अपनी एक नई स्टूडेंट को राइडिंग लेसन देती है और रात में जब वह सो रही होती है तभी क्लेयर फिर से डरी हुई हालत में
रोती हुई घर आती है और अपनी माँ से मदद मांगने लगती है। उसकी शर्ट पर खून भी लगा होता है। क्लेयर उन्हें बताती है कि रेयान और उसमें फिर से बहस हो गई थी और रेयान हिंसक हो गया था, तो उसने रेयान के सिर पर एक पत्थर मार दिया और रेयान एक चट्टान पर गिरकर वहीं मर गया। फिर क्लेयर उन्हें रेयान की कार की बैकसीट में रखी कपड़ों में लिपटी हुई रेयान की लाश भी दिखाती है। उसकी माँ भी बुरी तरह से घबरा जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए उससे सारी चीज़ें पूछती है कि वे लोग कहाँ गए थे, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं। क्लेयर भी उन्हें बताती है कि किसी ने उन्हें वहाँ जाते या आते नहीं देखा। फिर वह क्लेयर से रेयान का फ़ोन मांगती है और क्लेयर से उसके पहने हुए कपड़े भी निकालकर एक बैग में देने को कहती है और रेयान की लाश में सिंडर ब्लॉक्स बांध देती है और उसे एक ट्रेलर में डालकर लेक की ओर जाने लगती है और रास्ते में एक जगह रेयान के फ़ोन को तोड़कर फेंक देती है। फिर लेक में जाकर एक छोटी नाव से रेयान की लाश को लेक के बीच में ले जाकर पानी में डुबा देती है और घर वापस आकर अपनी बेटी को भरोसा दिलाती है कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है। फिर वह क्लेयर से कहती है कि उन्हें पुलिस से बचने के लिए एक कहानी बनानी पड़ेगी कि कैंपिंग से लौटने के बाद रेयान रात में हमारे घर पर था, लेकिन फिर तुम दोनों की लड़ाई हो गई और वह यहाँ से चला गया और उसकी माँ उसकी इस बात की गवाह रहेगी। लेकिन जब वह क्लेयर को बताती है कि उन्होंने रेयान की लाश को लेक के बीच में फेंक दिया है, तो क्लेयर घबराते हुए कहती है कि पानी में लाश ऊपर आ जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि वह सब कुछ संभाल लेगी। बाद में उसी दोपहर क्लेयर फिर से घबराई हुई घर वापस आती है और अपनी माँ को बताती है कि जैकी ने उसे फिर से धमकाया है कि अगर उसने उसे $10,000 नहीं दिए तो वो उसे मार डालेगा। उसकी माँ भी उसे बचाने के लिए जैकी के सारे पैसे चुका देती है और क्लेयर से कहती है कि जैकी अब उसे परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगली सुबह क्लेयर फिर से घर से भाग जाती है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा होता है। पर फिर उन्हें अपने आईपैड से फाइंड माई फ़ोन के जरिए क्लेयर की लोकेशन मिल जाती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो रेयान उन्हें जिंदा दिखता है और क्लेयर भी उसके साथ होती है। क्लेयर की माँ उससे पूछती है कि रेयान अगर जिंदा है तो वह लाश किसकी थी, लेकिन क्लेयर और रेयान उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन केट फिर से नाव लेकर झील के बीच में पहुँच जाती है और पानी के अंदर जाकर देखने लगती है लाश अभी तक वहीं है या नहीं, और उन्हें लाश वहीं मिलती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां आकर उनसे कहता है कि उनका समय खत्म हो गया है। केट बहाना बनाती है कि उनकी वेडिंग रिंग हो गई है, तो गार्ड उन्हें कल फिर से आ जाइए कहकर वहां से चला जाता है। केट भी वापस घर आ जाती है और उदास होकर अपनी दोस्त लेस को कॉल करके सब कुछ बता देती है। और अगली रात जब वह अपनी दोस्त लेस के घर पर होती है तो उन्हें अपने घर के सीटीवी में जैकी उनके घर के दरवाजे पर खड़ा दिखता है। वह उन्हें उस लाश के बारे में डराने लगता है। केट भी घबराकर अगली सुबह घर पहुंच जाती है। तभी वहां जैकी भी आ जाता है और उन्हें बताता है रेयान ने उसका कर्जा चुकाने के लिए फिर से ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके ओवरडोज से एक लड़का मर गया, जिससे क्लेयर और रेयान बुरी तरह से घबरा गए थे। पर क्लेयर जानती थी कि उसकी माँ उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए उन्होंने चालाकी से उनका इस्तेमाल करके उस लाश को ठिकाने लगवा दिया। फिर जैकी पुलिस में जाने की धमकी देकर उनसे और पैसे मांगने लगता है। केट उनके पास अब कुछ नहीं बचा है कहकर उसे मना करती है, लेकिन जैकी तुम्हारे पास इतने बड़े फार्म हैं कहकर उन्हें ज़मीन पर गिरा देता है और उन्हें ज़बरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उनका फ़ोन और कार की चाबी रख लेता है और उन्हें 2 दिनों में पैसे देने के लिए धमकाकर उनके ही घर में ऊपर वाले कमरे में रहने लगता है, जहां पहले केट और उनकी वाइफ पैटी रहा करते थे। जैकी उनकी सारी राइडिंग क्लासेस भी एक हफ्ते के लिए कैंसिल करवा देता है। रात में जब केट बर्तन धो रही होती है तो उनके आईपैड में क्लेयर के मैसेज आते हैं। वह जल्दी से आईपैड लेकर खुद को एक कमरे में लॉक कर लेती है। क्लेयर ने मैसेज में उनसे माफ़ी मांगी होती है और उस लाश वाले लड़के का नाम ग्रेग है लिखकर भी मैसेज किया होता है। केट ग्रेग के बारे में सर्च करती है और उसकी मौत से उदास हो जाती है। बाद में जब वह अपनी दोस्त लेस से कॉल पर बात करती है तो लेस से उन्हें पता चलता है कि उसके एक दोस्त ने एक बार फ्लेयर से फार्म में आग लगाकर इंश्योरेंस क्लेम किया था। केट को भी आइडिया आता है और वह जैकी को बताती है कि खलिहान पर $1 लाख का इंश्योरेंस है। वे लोग खलिहान को जलाकर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जैकी कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम होने में महीने लग जाएंगे और उसे कल ही निकलना है। केट उसे फार्म का केयरटेकर बनने की सलाह देती है और उससे कहती है कि वह उसे पैसे इंस्टॉलमेंट में भेजती रहेगी। जैकी उसे फार्म के साथ में घोड़ों को भी जला देने को कहता है ताकि वे लोग उनका भी इंश्योरेंस क्लेम कर सकें।
तभी केट का एक रेगुलर क्लाइंट एमा फार्म में आ जाती है। जैकी केट को अंदर ही रहने को कहकर एमा के पास जाता है और खुद को इस फार्म का नया केयरटेकर बताता है। फिर एमा वहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान लेकर चली जाती है। अगले दिन केट एक ट्रक भरकर घास मंगवाती है और खलिहान में भर देती है और रात में आखिरी बार अपने घोड़ों को खाना खिलाती है। तभी जैकी उन्हें फ्लेयर लाकर देता है और वह रात में उदासी भरे मन से फ्लेयर से खलिहान में आग लगा देती है। जैकी भी यह देखकर अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन केट अपने घोड़ों की चीखें सुनकर बुरी तरह से टूट जाती है। अगली सुबह फायर डिपार्टमेंट और पुलिस वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस को पता चल जाता है कि आग जानबूझकर लगाई गई है और उन्हें वहाँ एक लड़के की लाश भी मिलती है। केट हैरान होकर कहती है कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानती है और डिटेक्टिव के पूछने पर वह बताती है कि उनके साथ यहाँ उनका नया केयरटेकर जैकी भी रहता था। पुलिस बाकी पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है और पुलिस जैकी को भी पकड़ लेती है, लेकिन जैकी केट को पहचानने से भी इनकार कर देता है। केट उन्हें बताती है कि जैकी उनकी बेटी के जरिए उनसे मिला था और उसे काम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उसे काम पर रख लिया था। वह डिटेक्टिव को बताती है कि उसकी एक क्लाइंट एमा ने भी जैकी को फार्म में देखा था। फिर केट थोड़ा सोचने का नाटक करके डिटेक्टिव को बताती है कि यह लाश जैकी के दोस्त ग्रेग की हो सकती है, जो अक्सर जैकी के साथ वहां आया करता था। बाद में डिटेक्टिव जैकी को ग्रेग की फोटो दिखाकर कहता है कि लाश की पहचान हो गई है और जैकी को केट के बैंक स्टेटमेंट दिखाता है, जिससे साबित होता है कि केट ने उसे पैसे भी दिए थे। वह जैकी को केट के क्लाइंट द्वारा फार्म में देखने की बात भी बताता है। जैकी कहता है कि केट उसे फंसाने की कोशिश कर रही है और उन्हें सच बताने लगता है, लेकिन इसी बीच हमें सच्चाई का पता चलता है कि असल में ये सब केट का ही प्लान है। उन्होंने आग लगाने वाली रात से पहले वाली रात ही अपनी दोस्त लेस के साथ झील में जाकर ग्रेग की लाश को निकाल लिया था और फार्म में लाकर एक फ्रीजर में रख दिया था, और जैकी के जाने के बाद उन्होंने लेस के साथ मिलकर ग्रेग की लाश को जलते हुए फार्म में रख दिया और घोड़ों को भी आज़ाद कर दिया। दूसरी ओर डिटेक्टिव भी जैकी के कबूलनामे पर यकीन नहीं करते हैं और उसकी फ्लेयर खरीदते हुए फोटो दिखाते हैं। डिटेक्टिव को पता लग चुका होता है कि ग्रेग एक ड्रग एडिक्ट था और जैकी एक ड्रग डीलर है। उसे लगता है कि ज़रूर जैकी और ग्रेग के बीच कुछ हुआ होगा, जिसमें जैकी ने ग्रेग को मार डाला और फिर उसकी लाश को फार्म में रखकर जला दिया। इस तरह केट सारा इल्ज़ाम जैकी पर ही लगा देती है, जिससे जैकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और केट खुद को और अपनी बेटी को बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उनका दिल अपनी बेटी की हरकतों की वजह से टूट सा जाता है। बाद में केट एक टीम हायर करके खलिहान का मलबा साफ करवाने लगती है। तभी उन्हें क्लेयर मैसेज करके माफ़ी मांगती है, लेकिन वह जवाब नहीं देती है। वह फिर से अपनी राइडिंग क्लासेस शुरू कर देती है, जिंदगी को फिर से सामान्य करने लगती है। लेकिन एक रात फिर से क्लेयर गिल्ट भरी निगाहों से उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।